जो कि है पाइथागोरस के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेगा इसमें, है ना। एक चक्रीय चतुर्भुज का लिए है और तुम्हारा एक रेखा से है। तो ये दो क्या है, समांतर रेखा है। इसमें एक रेखा काट, जिसे कौन सी रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के अंदर जो कोण बनता है ये क्या होता है, एक है अंतःकोण, और एक है अंतःकोणों का मान कितना होता है 180। तो ये बन गया। तो दोनों कोणों का मान कितना 180 हो जाएगा। तो 3D + 50 दोनों को जोड़ दो, 2D + 20 इक्वल टू कितना 180। तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 5D और प्लस 70, और इधर आके माइनस हो जाएगा ना। तो 5D इसमें से इसको माइनस कर दो, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो रहा है तो इधर आके भाग लग जाएगा। तो ये कितना आ गया 110 और 5 से कटा दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, D का वैल्यू 22 डिग्री आ गया था। यही हो जाएगा। अगला देखो क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज देखो ये होता है, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं ना। और बताए थे चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण का मान क्या हो जाता है 180 के डिग्री के बराबर होता है। आमने सामने का कोण क्या होता है, एंगल A + एंगल C बराबर कितना होगा 180। एंगल B + एंगल D कितना होता है 180, है ना। चक्रीय चतुर्भुज में एक चीज़ तुम देख रहे हो क्या बन रहा है, यहाँ देखो। इसमें ये जो कट दिया गया, ये जो कट हो रहा है ना, ये क्या है, लघु चाप है। ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है ना। ये लघु वृत्तखंड बनता है और ये दीर्घ वृत्तखंड बना क्योंकि वो बड़ा है। तो इसमें जो कोई भी कोण बनेगा, यानी कि सरकमफेरेंस, यानी कि इसके चाप पे कोई भी कोण बनेगा, मान लो ये कोण बनाएगा, फिर ये कोण बनाएगा, समझ गया। कोई भी कोण बनाएगा तो ये कहीं भी कोण बनाए, चाहे यहाँ बनाएगा ना, इस तरीके से इन सभी कोण का मान बराबर होता है। इन सभी कोण का मान, यानी कि इन तीनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये याद रखना है इसको बनाने के लिए, समझिए। यानी कि चाप के द्वारा एक ही, ये क्या है, जीवा है। एक ही जीवा द्वारा, जीवा है ना, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के किसी भी, यानी कि ये बड़े दीर्घ चाप पे कहीं पे भी कोण बनाएगा तो वो सभी कोण बराबर होते हैं, एक ही आधार द्वारा। समझ आ गया। क्योंकि वृत्त क्या है 360 डिग्री का, कहीं भी बनाएगा तो वो उतने डिग्री का बनाता है। ये समझ आए तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा दो यहाँ से। यहाँ से अगर ये हटा देते तो ये क्या है, चाप है। और हमें आना कहाँ है, पहले यहाँ देख लो। यहाँ पे PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज यहाँ कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज है तो ये फॉलो करेगा ना। तो यहाँ से है जो केंद्र O वाले एक पूर्णतः घिरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे RPS पे पहुँचना, RPS यानी कि हमें ये कोण पता करना है। तो यहाँ से ये चाप हो गया, इस चाप के द्वारा ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, यही नहीं बन रहा है दूगो। इस कोण की वैल्यू है, नहीं है। इस कोण की वैल्यू है, नहीं है। नन है ना, तो इस कोण की वैल्यू दिया है ना, तो इस कोण की वैल्यू दिया है। यहाँ से छोड़ देते हैं इसको, फिर आया था इधर, इस चाप के द्वारा बन रहा है। अब यहाँ से ये कोण बना रहा है, एक ये कोण बना रहा है। हाँ, ये कोण आ गया ना। ये अगर 40 डिग्री आ गया तो ये जो ये बन रहा था ये कितना डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री आ गया। आया रे, अरे यहाँ भूल जाओ तो ये चाप बना और ये बना, तो ये 40 तो ये भी 40। चलो अब आ जाओ इसमें, यहाँ से देख लो, ये चाप बना रहा है ये 30, और फिर यहाँ से देख लो ये बना रहा है ये 30, तो ये भी 30। ओ, हमें तो यही चाहिए था, तो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर और कोई पूछ लेता ये, तो ये बन जाता। अब यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ आते देखो कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ये 50 डिग्री। फिर यहाँ से आ जाओ, ये देख लो ये, तो ये कितना 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आ जाता। जो भी पूछे सब बन जाएगा। अगर इस टाइप का सवाल पूछ लेगा, बोल देगा ये कौन दिया हुआ है 40 डिग्री, ये कौन दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है, और पूछ लेगा ये कौन बता दो, तो क्या होगा पता ही। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री होता है। तो ये 40 तो 180 में घटा दो, ये 140 सिंपल। ये 50 तो ये 180 में घटा दो, तो ये कितना 130। समझ गया, ये बन जाएगा। ये दो बातें याद रखनी है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने के सामने के कोण 180 के बराबर होता है।
और इसमें जो जीवा के द्वारा कहीं पे भी चाप बने वो सारे कोण बराबर होता है, कुछ भी नहीं करना है। समझ आया? चलो अगला। अब एक आदमी पश्चिम की ओर जाता है तो हमेशा बताऊं दिशा कैसे होता है, इस टाइप का होता है। ये पूर्व होता है, यानी कि ईस्ट हो गया, इधर इधर वेस्ट होगा, इधर पश्चिम होता है, और इधर उत्तर होता है, और इधर दक्षिण होता है, यही ना होता है। तो एक आदमी 24 मीटर पश्चिम चलता है, यानी कि वो आदमी यहाँ खड़ा है तो वो 24 मीटर इधर चला, पश्चिम चला, यहाँ तक चला, चला कि नहीं चला? पुनः वह 10 मीटर उत्तर चलता है, तो पुनः वह क्या करता है, 10 मीटर उत्तर चला गया, तो 10 मीटर वो पुनः यहाँ से जाएगा ऊपर, उत्तर इधर है, ऊपर है तो यहाँ चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? 10 मीटर यहाँ चल गया। तो बोलता है अब बताओ अपनी आरंभिक बिंदु कितनी दूर है। आरंभिक बिंदु उसका कहाँ था, उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया, ये था, इसका आरंभिक बिंदु यही था, प्रारंभिक बिंदु यही था। यहाँ वो पहुँचना चाहता था, वो कैसे, वो इधर से आना चाहेगा कि इधर से डायरेक्ट आ जाएगा? इधर से डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, अरे तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? हाँ तो लगा दो न। तो ये यहाँ से यहाँ कितना है, 24 है, यहाँ से यहाँ कितना है, 10 है। ये हमें कर्ण निकालना है, लगा दो यहाँ से पाइथागोरस। अब इसको ले लो, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, हो गया। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, बोलो पाइथागोरस में? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार कितना है, 24 हो गया, और लंब कितना हो गया, 10 हो गया। तो 24 का स्क्वायर 576, बोले 30 तक स्क्वायर याद रखना, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ दो 676। 676 किसका स्क्वायर, किसका? 27 का होगा कि 26 का होगा? 6 6 36, 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, याद नहीं करवाया? 24 का 576, 26 का 676, तो 26 हो जाएगा। समझ आया? चलो उतारो। इसके सारे सवाल बनाओगे ज़्यादातर पाइथागोरस पे ही बनेगा और तुम्हारा चक्रीय चतुर्भुज पे बनेगा।